नमस्कार दोस्तों। हमें बार बार ये प्रश्न होता है, क्या श्राद्ध करना जरूरी है? अगर करें तो कैसे करें और क्यों करना चाहिए? तो ये जरूरी है क्या? ऐसे सारे सवालों के जवाब श्री हितसुकृतलाल जी गोस्वामी जी ने हमें बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। गृहस्थ के लिए नित्य यज्ञ क्या है? गृहस्थ को अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करने पड़ते हैं और कहीं न कहीं रोजमर्रा के कार्य के कारण जीव जंतुओं की हत्या होती है। अहिंसा को जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य मानने वाले भारतीय ऋषियों ने गृहस्थ को इन पापों से मुक्त करने के लिए 5 महायज्ञ का विधान बताया है। ये 5 महायज्ञ है। पहला अध्ययन यानी कि अध्यापन, वो है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है अन्न जल द्वारा पितरों का तर्पण, ये है पितृयज्ञ। तीसरा है देवताओं का नित्य होम, वो है देव यज्ञ। चौथा है गाय कुत्ता कौवा को अन्नदान, ये है भूत यज्ञ। और पांचवा और आखिरी है अतिथियों का सत्कार, ये है मनुष्य यज्ञ। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 17वें श्लोक में ये बताया गया है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भवतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। हमारे किए हुए श्राद्ध का फल अन्न जल पितरों को कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि जिस तरह पिता का कमाया हुआ धन पुत्र को मिल जाता है, इसी तरह पुत्र का दिया हुआ अन्न जल पिता को मिल जाता है। श्राद्ध ही पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी सिद्ध करता है। सवाल ये भी खड़ा होता है, पितर आते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? जैसे देव यज्ञ में इंद्रादि देवताओं की पूजा की जाती है और उस पूजा का आधार अग्नि होती है, वैसे ही पितृयज्ञ में पूजनीय पितर होते हैं और होम की अग्नि के स्थान पर ब्राह्मण का मुख होता है। और ये एक सवाल है, ये रहते कहाँ है? तो बताया कि परमात्मा की सृष्टि में जैसे देवलोक आदि लोक हैं और उनके अधिष्ठाता इंद्र आदि देव माने जाते हैं, वैसे ही पितृलोक भी एक स्वतंत्र लोक हैं जो दक्षिण दिशा में भूलोक के ऊपर चंद्रमंडल के अंतर्गत तथा उसके आसपास हैं। मनुष्य जैसे योग के प्रभाव से अदृश्य हो सकते हैं, वैसे ही पितृदेव भी अदृश्य सूक्ष्म रूप में आते हैं। और ये सवाल बनता है कि ऐसा क्यों करते हैं, शरीर में क्यों न आए? तो जवाब मिला कि जिससे उनके वंशज उनकी ममता में फंस न जाए, फिर कार्य करने में बाधा आएगी। निमंत्रित ब्राह्मणों में मृत पितृ वायु की तरह प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसे पितृस्वरूप ब्राह्मणों का ही श्राद्धकर्ता पूजन करता है। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है, 3 अध्याय के 189वें श्लोक में, निमंत्रितान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् वायुवच्चानुगच्छन्ति तथा शीनानुपासते। श्रद्धापूर्वक मृत पुरुषों के निमित्त यथाविधि जो कुछ ब्राह्मण भोजन पिंडदान आदि देशकाल और पात्र देखकर किया जाता है, वही वैदिक श्राद्ध कर्म है। यदि श्राद्ध में पितर आकर भोजन का सारांश ग्रहण करते हैं तो भोजन में कुछ कमी क्यों नहीं आती है? पितरों में ऐसी शक्ति है कि वे प्रदत्त भोजन का सार अंश ग्रहण करके भी उस वस्तु में तनिक भी विकृति नहीं आने देते हैं। जैसे हाथी कैथा फल को खाकर उसका सार ग्रहण कर लेता है, मधुमक्खियाँ फूलों का सारांश ग्रहण कर उससे मधु तैयार कर देती है, फूलों में विकृति नहीं आती। हंस निरक्षर को अलग अलग कर देता है, चुंबक जड़ लोहे को आकर्षित कर लेते हैं। देवता लोग न तो भोजन करते हैं न ही पानी पीते हैं, वे तो उन वस्तुओं को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।
न वै देवा असनंती व विनर्तंत दृष्टवे तृप्यंती। श्राद्ध कर्ता जो अपने पितरों के लिए हव्य और कव्य देते हैं वे पितृलोक कैसे पहुंचते हैं और पहुंचाने वाला कौन होता है? जवाब है, जब नाम और गोत्र श्राद्धीय वैदिक मंत्र के साथ बोले जाते हैं तब मंत्र शक्ति द्वारा उन पितरों के पास अपने अपने पितरों के पास उनके प्रीत्यर्थ दिए हव्य कव्य पहुंच जाते हैं। तो एक सवाल और भी बनता है, वह पहुंचेगा कब? जब भी भक्ति पूर्वक और विधि पूर्वक किया जाए तब उनको पहुंच जाता है। कैसे पहुंचेगा? ब्राह्मण की उदराग्नि आहुत उस पितृ निमित्तक अन्न को उसकी वैश्वानर अग्नि सूक्ष्म करती है और उस अग्नि को महाग्नि आकृष्ट करती है तथा उस अग्नि को सूक्ष्म अन्न सहित सूर्य खींचता है। अगो प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपस्तिष्ठते आदित्याजायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। मनुस्मृति का ये 3 अध्याय का 76वां श्लोक। सूर्य में पहुंचे हुए उस सूक्ष्म अन्न को चंद्रमा सूर्य की सुषुम्ना रश्मि खींचती है और उससे ऊपर रहने वाले हमारे सूक्ष्म पितरों तक वह पहुंच जाता है। इससे आप्यायित हुए वे पितर हमारे परिवार में संरक्षकता के नाते सुख और समृद्धि रखते हैं। तो और एक सवाल बनता है, यदि अन्य के खाने पर अन्य की तृप्ति होती है तो प्रवास के लिए चलते समय पाथेय मार्ग का भोजन क्यों दिया जाए? घर पर ही ब्राह्मण को भोजन क्यों न करा दिया जाए? तो जवाब है, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म सारग्राही दिव्य शक्ति संपन्न पितृगण सब करने की शक्ति रखते हैं। वसु रुद्र आदि पितृदेव श्राद्धीय अनादि का भोजन कर स्वयं तृप्त होते और पितरों को भी तृप्त करते हैं। स्थूल जगत में ऐसा कोई साधन ही नहीं है जिससे भोजन प्रवासी के पास पहुंच जाए। स्थूल जगत में स्थूल भोजन भेजने का मार्ग भी स्थूल ही है। तो और एक प्रश्न बनता है, यदि श्राद्ध से मृत पुरुषों की तृप्ति हो जाती है तो बुझा हुआ दीपक तेल डालते ही प्रज्वलित हो उठना चाहिए। तो जवाब है, दीपक जलाने का साधन केवल तेल ही नहीं अग्नि भी तो है। वह नहीं रहा तो कैसे जलेगा? केवल लकड़ी से आप रसोई नहीं बना सकते, आटा दाल चावल सब चाहिए। पितर का शरीर भले ही खत्म हो गया हो पर वह तो लिंग शरीर से पितृलोक में विद्यमान है। तो और एक प्रश्न बनता है, मृत पुरुष तो अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में चले गए, पशु पक्षी कीट और मनुष्य, फिर वह मनुष्य भोजन से कैसे तृप्त होंगे? तो इसका उत्तर है, जिस योनि में मृत पुरुष जाता है वसु रुद्र और आदित्य श्राद्धकर्ता द्वारा प्रदत्त अन्न को उसी जाति के योग्य और वैसा ही खाद्य बनाकर उनके पास पहुंचा देते हैं। वे देवताओं को अमृत, गंधर्व को चंदन गीतादि के रूप में, पशु को तृण, सर्प को वायु, यक्ष को पेय द्रव्य, राक्षस प्रेत को तदुचित भोजन, मनुष्य को अन्न दूध आदि के रूप में वो प्रदान करते हैं। तो और एक प्रश्न बनता है, श्राद्ध के लाभ और वैदिक आधार क्या है? तो जवाब है, मनुष्यों द्वारा जब पितरों को तृप्त कर दिया जाता है फिर वे मानव पितर श्राद्धकर्ताओं को दीर्घ जीवन, आज्ञाकारी संतान, विपुल धन, विविध विद्याएं, राज्य, संसार के सभी सुखोपभोग तथा स्वर्ग एवं दुर्लभ मोक्ष तक प्रदान करते हैं। तो यही है श्राद्ध के लाभ और उसके वैदिक आधार। तो और एक सवाल बनता है, श्राद्ध कब कब किया जाता है? तो सुनिए दोस्तों, याज्ञवल्क्य के अनुसार अमावास्या, अष्टका, वृद्धि, कृष्ण पक्ष, दोनों अयन यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन, द्रव्य, ब्राह्मण संप्राप्ति, विषुवत,
सूर्य संक्रांतियाँ, व्यतिपात, गच्छ छाया, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यह प्रतिमास आती है। अष्टका यानी कि माघशीर्ष, पोष, माघ और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियों की विशेष संज्ञा है। चारों महीनों की इन तिथियों को श्राद्ध आप कर सकते हैं। वृद्धि, आपके घर में कोई वृद्धि या मंगल कार्य हो तो उससे पूर्व पितरों के लिए किए जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष, यह पक्ष श्राद्ध के लिए सामान्य काल माना गया है। और अयन यानी कि उत्तरायण जो मकर संक्रांति यानी कि माघ से मिथुन संक्रांति, और दक्षिणायन कर्क संक्रांति यानी कि श्रावण से धनु संक्रांति तक का जो समय है उसको अयन कहते हैं। मकर एवं कर्क संक्रांति पर श्राद्ध करना चाहिए। द्रव्य, जिस दिन चावल, कुशर, धृत, दुग्ध आदि द्रव्यों की विपुल प्राप्ति हो जाए उस दिन भी करना चाहिए। ब्राह्मण संप्राप्ति क्या है? सदाचारी विद्वान वैदिक ब्राह्मण के घर पहुंचने पर उस दिन भी श्राद्ध करना चाहिए। विषुवत, विषुवत का मतलब है मेष और तुला संक्रांति का ये नाम है। सूर्य संक्रांति, वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। व्यतिपात, तो व्यतिपात योग क्या है? अमावस्या जो रविवार को हो और जिस दिन अश्विन, मृगशिरा, आद्रा, आश्लेषा, श्रवण और घनिष्ठ इनमें से एक नक्षत्र होता है उसी दिन व्यतिपात होता है। गजत छाया योग, यह उस त्रयोदशी के दिन होता है जब सूर्य हस्त नक्षत्र और चंद्र मघा नक्षत्र पर होते हैं। उसे चतुर्वर्ग चिंतामणि में आप पूरी तरह समझ सकते हैं। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण, इस समय ब्राह्मणों को कच्चा अन्न यानी कि कच्चा सीधा दिया जाता है। प्रश्न ये बनता है कि आश्विन कृष्ण पक्ष में ही विशेष रूप से पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? तो जवाब है कि जिस समय हमारा कोई जानने वाला बड़ी पोस्ट पर हो तो उससे उस समय आप अपना काम करवा सकते हैं। जब वह उस पोस्ट से हट गया तब वह इतनी सकुलता से कुशलता से काम नहीं कर पाएगा। इस प्रकार उत्तरायण में देवों का राज्य है, दक्षिणायन में पितरों का राज्य है। उत्तरायण शुक्ल पक्ष और पूर्वाहन में देव कार्य का विधान है। जब पितरों का राज्य होता है तो उस काल के अधिकारी वह होते हैं, उनके पास सहज ही हव्य कव्य पहुंच जाता है। तो सवाल ये भी बनता है कि अश्विन कृष्ण पक्ष ही क्यों? तो दोस्तों, गजत छाया योग, यह योग त्रयोदशी को जब सूर्य हस्त और चंद्र मघा पर हो, यह योग अश्विन कृष्ण की त्रयोदशी को ही होता है। सूर्य कन्या राशि पर रहता है, वह महालय एवं गजत छाया कहलाता है। यह मनु कहते हैं वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी के दिन मधु मिश्रित जो कुछ भी पितरों को दिया जाता है वह अक्षय फलप्रद हो जाता है। यह अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में ही आती है। वैदिक मंत्र भी यही मानते हैं। जो मन जैसे वेगवान और शुभ कार्य में समर्थ हैं और शोभन कर्म करने वाले हैं, इस मघा नक्षत्र में आहूत वे पितर हमारे यज्ञ में पधारें। बृहन्मनु कहते हैं वर्षा काल में वृष्टि, कीचड़ आदि से विपुल सामग्री के यातायात में स्वभावतः रुकावट आ जाती है। उन दिनों तर्पण की व्यवस्था नहीं हो पाती है एवं पितृगण खिन्न हो जाते हैं। वह आषाढ़ी पूर्णिमा से 5वें पक्ष में अन्न जल की आकांक्षा करते हैं
तब वर्षा बीत जाने पर शरद ऋतु आरंभ हो जाती है एवं फल फूल, निष्पंक मार्ग, निर्मल जल एवं नवशाख धान्य आदि सभी सुविधाएं जुट जाती हैं। ये स्कंद पुराण के नागरखंड का वचन है कि आषाढ़्याः पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे मृते हनि पितृयों वै श्राद्धम दास्यति मानवः। कन्या राशि पर सूर्य होने पर आषाढ़ी पूर्णिमा से 5वें पक्ष में केवल अपने पिता की मरण तिथि को जो श्राद्ध करता है वह निश्चय ही वर्ष भर तृप्त रहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि योग्य ब्राह्मण नहीं मिलते तो श्राद्ध करें तो कैसे करें? तो दोस्तों, श्राद्ध में समयानुरूप जैसा भी और जितना भी विद्वान पवित्र ब्राह्मण मिले उसी को भोजन कराकर अपना श्राद्ध कृत्य संपन्न करना चाहिए। सामान्य ब्राह्मणों की पंक्ति के सिरे पर एक वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मण को बैठा दे तो वह एक ही ब्राह्मण पंक्ति में बैठे सभी हजारों ब्राह्मणों को पवित्र और श्राद्धाधिकारी बना देता है। यदि ब्राह्मण ही न मिले तो देवल ऋषि कहते हैं कि श्राद्ध द्रव्य अग्नि को ही भेंट कर दे, गाय को खिला दे या जल में छोड़ दे, पर श्राद्ध का लोप न होने दे। सर्वभावे क्षिपे दग्नो गवे दध्या दथास्तुवा नैव प्राप्तस्य लोपोस्ति पैतृकस्य विशेषतः। तो एक और प्रश्न मन में उपस्थित होता है कि अत्यंत गरीब व्यक्ति श्राद्ध कैसे कर पाएगा? तो उसके कई उपाय हैं। बैल को घास खिला दे या अग्नि में सूखे तृण डाल दे, होम कर दे, पर श्राद्ध का लोप न होने दे। घास खिलाने के पैसे न हो और न ही दिया सलाई हो तो वह परम निर्धन व्यक्ति श्राद्ध के दिन वन में जाकर जोर जोर से रोए और कहे, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं दरिद्र हूँ जो श्राद्ध नहीं कर पाता। यदि रोया नहीं जाए तो वराह पुराण के अनुसार वन में जाकर सूर्यादि लोकपालों को अपनी कांख का मूल दिखाकर ऊंचे स्वर से कहे कि मेरे पास धन या श्राद्धोपयोगी कोई पदार्थ नहीं है। सर्वाभावे वनम गत्वाम कक्षमूलः प्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानां मिदः मुच्चै पठिष्यति। इस प्रकार पितरों को केवल नमस्कार कर रहा हूँ। परमेश्वर के शासन में कर्म क्षेत्र में मुख्य अधिकारी अधिष्ठाता देव, ज्ञान क्षेत्र में मुख्य अधिष्ठाता ऋषिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र के मुख्य अधिष्ठाता पितृगण, ये 3 अलग अलग क्षेत्र के गण हैं। देवगण हैं, यह हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र का परिचालन करते हैं। यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा हम इन कर्म संचालक देवों के कृपा पात्र बन सकते हैं। ऋषिगण जो है, इनकी कृपा से ही हमारा ज्ञान का क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होता हुआ असीम हो जाता है। शास्त्र ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन किंबहुना यह सब ऋषि कृपा पर ही निर्भर है। पितृगुण, इनके अधीन जीवन का प्राण स्वास्थ्य विभाग है। हम उन्हें श्राद्धादि कृत्यों द्वारा प्रसन्न रखेंगे तो ऋतुओं का उचित परिवर्तन रहेगा, जिससे रोगादि कम होंगे। स्थूल शरीर प्राप्ति का सारा दायित्व पितरों पर ही है, जैसे गौरवर्ण, निरोगिता आदि। काक बलि क्या है, यह भी प्रश्न बनता है। काक को बलि यानी कि खाद्य पदार्थ देकर यह घोषित करते हैं कि संसार के सभी जीव ईश्वर की संतान है। अमृतस्य पुत्र, पितृलोक से संबंध धर्मराज यमराज का है और उनकी रुचि विशेषतः काली वस्तुओं पर होती है। जैसे काक को पृथ्वी पर यमराज का शमशील दूत माना जाता है। काक बलि देकर यमराज प्रसन्न होंगे और पितरों को अधिक कष्ट न होगा। पितृयज्ञ या श्राद्ध कृत्य से प्रेत योनि प्राप्त जीवों का प्रेतत्व
निवृत्त हो जाता है। जैसे सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति की मूर्छा नौशादर और कली चुना सूंघाते ही मिट जाती है, तो जो हम वास डालते हैं या तो जिसे कहते हैं काकबली। प्रश्न और भी है कि कितनी शक्तियों से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो 3 शक्तियों से श्राद्ध कर्म किए जाने का बताया गया है। एक तो मन शक्ति, दूसरी है मंत्र शक्ति और तीसरी है द्रव्य शक्ति। मन शक्ति जो है उस श्राद्ध में मन शक्ति का सुनियोजित प्रयोग है। श्राद्धकर्ता सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, स्पर्शास्पर्श विवेक आदि व्रत नियमों से संयमी बनता है। आत्मा ही पुत्र रूप से प्रकट होता है, अतः पुत्र जब शुद्ध अवस्था में स्थित हो, विशेषकर माता पिता का आवाहन करे, तो वह निश्चय ही आते हैं। चंद्रमा मन का अधिष्ठातृ देवता है। मन का चंद्रलोक से स्वाभाविक संबंध होने के कारण चंद्रलोकवासी पितर जरूर आते हैं, जब सच्चे मन से उन्हें बुलाया जाए। दूसरा है मंत्र शक्ति। शब्द में सारे संसार को अपने अनुकूल बना लेने की शक्ति है। यदि वे शुचिभूत, श्राद्धोपविष्ट, स्वाध्यायशील ब्रह्म शक्ति के बेजोड़ ट्रांसमीटर जो ब्राह्मण है उससे प्रसारित हो, तो क्या मृत पुरुषों का प्रेतत्व नहीं खत्म होता? उनका भी प्रेतत्व खत्म हो सकता है। उतनी शक्ति मंत्रों में है। द्रव्य शक्ति। द्रव्यों में अलौकिक शक्ति है। ब्राह्मी बूटी के सेवन से मन एकाग्र हो जाता है। श्राद्ध में भी ऐसे ही पदार्थ लिए जाते हैं जिनकी शक्ति से पितरों की तृप्ति हो। जैसे मधु मिश्रित द्रव्य देने पर पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। इसके अलावा धूत दुग्ध से शीघ्रातिशीघ्र तृप्ति हो जाती है। इन सब द्रव्यों का शुभ भाव और श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध में प्रयोग किया जाए, तभी ये अपनी शक्ति को प्रकट कर सकते हैं और उनको शांति मिल सकती है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि यदि महालय श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष में न कर पाए तो फिर कब करें? तो जब कन्या संक्रांति से वृश्चिक संक्रांति तक मृत्यु तिथि को महालय का अपकर्ष श्राद्ध कर सकते हैं। कन्या संक्रांति से वृश्चिक संक्रांति तक मृत्यु तिथि को महालय का अपकर्ष श्राद्ध भी आप कर सकते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह को ही श्राद्ध के लिए बुलाया क्यों जाता है? तो जवाब है, पितृलोक बहुत बड़ा है और वहाँ हमारा दिया हुआ पिंडादि दान हमारे पिता को ही पहुँचे। इस कारण वल्दियत जोड़ देते हैं। और कभी 2 पिता पुत्र के नाम भी एक से हो तो उस संशय को दूर करने के लिए पितामह और प्रपितामह का भी नाम जोड़ा जाता है। ये न पितु पितरो ये पितामह तेभ्यम पितृभ्यो नमसा विधेमः। शास्त्रों में हमारी 3 पीढ़ियों को इन दृष्टि से अलग अलग देखा गया है। जैसे पिता की पीढ़ी है तो उनके देव है वसु और उनका गुण है सत्वगुण। दादा है तो वो रुद्रदेव गिने जाते हैं, वो रजगुण के माने गए हैं। और परदादा है वो आदित्य यानी कि सूर्य है, वो तमोगुण उनको माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि पितरों के 3 ही अधिष्ठाता देव हैं। 3 पीढ़ी के बाद पुरुषों से श्राद्धकर्ता का कोई विशेष संबंध नहीं रहता है। 7वीं पीढ़ी के बाद जन्म मरण के अशौच का भी संबंध नहीं रह जाता। और तीसरा कारण ये भी है कि 3 पीढ़ी का शुक्र का संबंध होता है। 3 पीढ़ी का मनुष्य में संतानोत्पादक शक्तियुक्त धातु शुक्र ही है और इस धातु में वैज्ञानिकों ने कुल 84 अंश माने हैं, जिसमें 28 अंश खान पान द्वारा उपार्जित हैं। शेष जो 56 है वो पूर्वजों द्वारा प्राप्त हैं, तो वो दोनों मिलाकर होता है 84। 56 का क्रम इस प्रकार है: 21 है वो पिता, 15 है वो पितामह, 10 वो प्रपितामह और चौथे पुरुष से 6, 5वें से 3, छठे पुरुष से 1। ये सब मिलाकर आप देखोगे तो टोटल होता है
56 यानी कि 56। इस तरह मनुष्य का 6 पीढ़ियों से साक्षात शुक्र का संबंध रहता है और अपने सहित वो बनती है 7वीं पीढ़ी। तो प्रश्न ये भी है कि पितृ उपासना विश्वात्म भावना क्या है? पितृ उपासना विश्वात्म भाव क्या है, भावना क्या है? तो दोस्तों, पिछले जन्मों को लेकर विचार किया जाए तो संसार का प्रत्येक प्राणी माता पिता या बंधु निकलेगा ही, क्योंकि 84 लाख योनियों में संसार का कोई प्राणी ऐसा न होगा जो हमारा पिता, पुत्र, माता या भाई न बना हो। इस प्रकार अखिल ब्रह्मांड हमारा बंधु बांधव है। श्राद्ध हमें पितरों की तृप्ति के साथ विश्व प्रेम का अमूल्य पाठ भी पढ़ाते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति है जो पूरे विश्व में सबसे उत्तम है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। मातामह श्राद्ध जो है वो आजकल परिवार छोटा है, वहाँ कभी पुत्र पौत्र उपलब्ध होते भी हैं, नहीं भी होते। अतः दौहित्र द्वारा अपने नाना या पुत्री द्वारा अपने पिता को तर्पण दिया जाता है और श्राद्ध में पिता और माता दोनों का ही श्राद्ध करना आवश्यक है। श्राद्ध से पूरे जगत की तृप्ति होती है। मनुष्य को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्धकर्ता केवल अपने पितरों को ही तृप्त नहीं करता, बल्कि वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है, योवा विधानतः श्राद्धम कुर्यात स्ववी भवोचितम से लेके श्राद्धम श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलम जगत। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, नासत्य यानी कि अश्विन कुमार, सूर्य, अनल यानी कि अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी संतुष्ट करता हुआ संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। तो दोस्तों, श्राद्ध करना ये तो दोस्तों पितृकर्म करना हमारे पूर्वजों के लिए ही नहीं, हमारे पितरों के लिए नहीं, लेकिन पूरे देव लोक और पूरे विश्व की शांति के लिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करने के लिए भी श्राद्ध कर्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मंत्र शक्ति से, चाहे मन की शक्ति से, या तो द्रव्य शक्ति से, किसी तरह भी आप ये कार्य कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये श्राद्ध के बारे में आपका मन के अंदर जो कोई सवाल रहा होगा उसका शायद निराकरण हुआ होगा। ऐसी कुछ बातें लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। और हाँ, ये बताना ज़रूर है आपको कि ये प्रश्नावली और उनके उत्तर आपको कैसे लगे, तो ही मुझे संतोष मिलेगा और खुशी मिलेगी कि मेरा कार्य सार्थक है। ऐसी कुछ जानकारी के लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।